हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आपकी ग्रेस मैम और मैं आपको फिफ्थ क्लास स्टूडेंट मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। आपने समर वेकेशन से पहले आपको मैंने बुक में से 4th चैप्टर पढ़ाए थे। मैं आशा करती हूँ कि आपका 4th चैप्टर का जो वर्क है आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। और अगर जो बच्चे छुट्टी से पहले अगर ऑनलाइन क्लासेस आपने अटेंड नहीं की थी, वीडियो आपने नहीं देखा और आपका काम कंप्लीट नहीं है, तो मैं इस मंथ के लास्ट में एक बार फिर से सारे जितने भी पार्ट हैं आपके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है, सबके प्रश्न उत्तर शब्द अर्थ एक बार फिर से दोहराऊंगी। तो जिन भी बच्चों का काम पूरा नहीं हो पाया किसी कारण, तो आप अपने काम को पूरा कर लीजिएगा। और आपने समर वेकेशन में क्या किया? कुछ स्टडी किया, प्रश्न उत्तर याद किया? और अगर नहीं किया तो ये तो बहुत गलत बात है ना। सो अपनी पढ़ाई पे अब वापस आ जाइए। छुट्टियां आपकी ख़त्म हो चुकी हैं, फिर से आपकी ऑनलाइन वीडियो से आपकी स्टडी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। सो बच्चों, सबसे पहला पार्ट मैंने आपको जो पढ़ाया था वो है राख की रस्सी। दूसरा आपको पढ़ाया था फसलों के त्योहार। और तीसरा चैप्टर था आपका खिलौने वाला। ये कविता थी जो कि आपको कॉपी में भी लिखना था। और उसके बाद मैंने आपको ईदगाह पढ़ाया था। ईदगाह के बाद आज हम पढ़ेंगे नन्ना फनकार। ये एक कहानी है बच्चों, ठीक है, जिसे कि आप सुनोगे तो आपको अच्छी लगेगी। नन्ना फनकार ये पार्ट 4 है बच्चों। इससे पहले जो ईदगाह मैंने पार्ट पढ़ाया था वो भी मैंने पार्ट 4 में ही उसको रखा था। आप इसको भी पार्ट 4 में ही रखिएगा, ठीक है। सिर्फ आपका जो कि ये पार्ट का शीर्षक है वो बदल जाएगा, ठीक है। नन्ना फनकार। सो बच्चों, मैं ये पार्ट को पढ़ के आपको सुनाऊंगी। और आप सबके पास अगर बुक्स नहीं हैं तो आप सब इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो प्रश्नों के उत्तर हैं, शब्द अर्थ हैं, वो इसी पाठ में से ही आपसे मैं होमवर्क जो देती हूँ वो इसी पाठ में से देती हूँ। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आप उसको लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ की रीडिंग। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अध बनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। तो आपने बच्चों देखा है, जो पत्थर पे छोटी सी छेनी से डिज़ाइन बनाते हैं, तरह तरह की नक्काशी बनाते हैं, है ना। आपने मंदिरों में भी देखा होगा कि पत्थरों पे खूब सुंदर सुंदर पिक्चर्स बनी रहती हैं ना, आकृतियाँ बनी रहती हैं। तो बच्चों, वो सब काम हाथ से ही किया जाता है धीरे धीरे, ठीक है। और ये जो लड़का है, इस पाठ में जिस लड़के की बात हो रही है, वो लड़का वही नक्काशी पत्थर पे बनाने का काम करता है। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगत रास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था। केशव कितने साल का था बच्चों? 10 साल का था। अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता
बनाते थे, है ना। उसके पिता भी पत्थर पे बच्चों यही नक्काशी बनाने का काम करते थे, है ना, जिससे पता चलता है कि ये शायद उनका एक तरह से खानदानी व्यवसाय था। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। तो उसके माता पिता पहले कहाँ रहते थे बच्चों? गुजरात में। और गुजरात से आकर वो कहाँ पे बस गए थे? आगरा में। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। आप सबने आगरे का जो कि बादशाह अकबर के द्वारा बनाया हुआ जो किला है बच्चों, वो आपने देखा है? आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, मोबाइल पे अपना सर्च करके आप देख सकते हो, ठीक है। और वैसे भी आपने किताबों पे देखा होगा। और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुस्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी ना सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई है? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मंझोला था। वह सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे काले रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है ना, उसने सोचा, क्योंकि पहरावे को जब उसने उसके देखा तो उस पहरावे को देखकर उसे क्या लगा कि वह ज़रूर कोई बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आँखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर, माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूरे आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ समझ आ रहा था। बदहवाशी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया
और खरगोश किसी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली ना लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज से पूछा। केशव अपने नपा-तुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। अब भाई अकबर बादशाह अगर खुद बोलेंगे बच्चों, है ना, तो केशव तो की कैसे हिम्मत हो सकती है कि उनको मना करे, है ना। इसलिए उसने तुरंत उस सिर हिला दिया कि ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था और जैसा केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे। उसने करके दिखाया महाराज को। उसने करके दिखाया और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखे, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराया, जी हुजूर। सो बच्चों, ये पाठ जो है 2 पाठ में मैंने इसको बांटा है। वो इसलिए क्योंकि बच्चों ये पाठ थोड़ा लंबा है और ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सो बच्चों, इस पाठ को आप बार बार वीडियो को ऑन करके चलाते हुए इस कहानी को बार बार सुनिएगा और इस कहानी को अपने दिमाग में याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर पाठ आपको समझ में आता है तो इस पाठ से संबंधित शब्द अर्थ, प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थान आपको याद करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी पाठ से संबंधित जो कि आपको समझ में ना आए।
सो बच्चों, आगे का पार्ट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी और इस पार्ट से संबंधित सारे प्रश्न उत्तर और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सब हम कंप्लीट करेंगे। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये पार्ट 1 है, भाग 1 है, जिसे कि आपको सुनना है और समझना है। सो थैंक यू।